बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अपने आज के लेक्चर में हम दो बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हैं मेयर थ्योरी के उनको देखेंगे। पहला रिजल्ट जो है वो है मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, जो हमें ये बताता है कि अगर आपके पास सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन है जो कि मोनोटोन है, तो फिर जो लिमिट है इंटीग्रल की, ठीक है, आप फंक्शंस को पहले इंटीग्रेट करें, वो भी एक सीक्वेंस बन जाएगी, सीक्वेंस ऑफ इंटीग्रल्स। f1 को इंटीग्रेट किया, f2 को इंटीग्रेट किया और आपने एक सीक्वेंस बना ली इंटीग्रेशन के बाद। इसकी लिमिट और एक है कि आप वो जो सीक्वेंस है जो कि मोनोटोन है फंक्शंस की, मेजरेबल फंक्शंस की, उसकी जो लिमिट है उसको इंटीग्रेट कर लिया, तो इनके बिटवीन इक्वालिटी जो है आएगी। हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे और इस थ्योरम का नाम है मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। दूसरा रिजल्ट जो है उसको फेटूज लेमा कहते हैं, और वो हमें अगर आपके पास कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है तो इंटीग्रल्स की लोअर लिमिट और जो आपके पास फंक्शंस की लोअर लिमिट का इंटीग्रल है, ठीक है, एक तो है कि सारे फंक्शंस को आप इंटीग्रेट कर लें, लिबेग इंटीग्रल उसका निकाल लें और उन लिबेग इंटीग्रल्स जो हैं उनकी लोअर लिमिट ले लें, और दूसरा ये है कि आप वो फंक्शंस की सीक्वेंस की पहले जो है लिमिट इन्फीरियर, जिसका कॉन्सेप्ट आप पहले ऑलरेडी जो है पढ़ चुके हैं, लिमिट इन्फीरियर लें और फिर उसको इंटीग्रेट करें, और उनके बिटवीन जो इनक्वालिटी है वो हमें फेटूज लेमा जो है वो देता है। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं जी। अच्छा, इनको प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक प्रोपोजिशन जो है ये काम आएगी, इसको हम देखते हैं। इस प्रोपोजिशन की हेल्प से जो है हम मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम जो है प्रूव करेंगे, और मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम को यूज़ करते हुए हम फेटूज लेमा को प्रूव करेंगे। तो बेसिकली इसमें आपके पास अगर कोई मेजर स्पेस है, ठीक है जी, एक सेट एक्स है, उसके ऊपर सिग्मा अलजेब्रा और एक फंक्शन म्यू जो है वो मैयर, और मैयर आपको पता है जी नॉन नेगेटिव, ठीक है, म्यू ऑफ फाई इज इक्वल टू 0 और सिग्मा एडिटिव, ऐसा फंक्शन होता है। बी अ मैयर स्पेस for E a subset from the sigma algebra if phi on E is defined as phi of E from phi on E to R is a non-negative simple function, ठीक है जी, सिंपल फंक्शन, ठीक है जी, जिसकी रेंज जो है उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ हों, ठीक है जी। तो उसके साथ साथ दिस इज़ अ नॉन नेगेटिव सिंपल फंक्शन। देन फाई, ठीक है, एक सॉरी साई अनदर फंक्शन फ्रॉम द सिग्मा अलजेब्रा टू ए डिफाइंड बाय। अच्छा, साई को आपने किस तरह से डिफाइन करना, सिग्मा अलजेब्रा के किसी भी सेट ए के लिए सिंपली आपने करना क्या है कि ये जो एक आपके पास नॉन नेगेटिव सिंपल फंक्शन है, इसका लिबेग इंटीग्रल निकाल लेना है ओवर द सेट ए, ठीक है जी। तो यहाँ से सिग्मा अलजेब्रा के सेट्स जो हैं वो चेंज होते जाएंगे और अकॉर्डिंगली जो है आपने फाई को इंटीग्रेट करते जाना है ओवर दैट सेट। तो इस तरह से साई ऑफ ए जो है, ठीक है, ये थ्रू आप फाई जो है उसको डिफाइन किया है। फाई जो है एक नॉन नेगेटिव सिंपल फंक्शन है। तो इस तरह से ये जो आपके पास साई है, इसको आपने प्रूव करना है कि जो आपने साई डिफाइन किया, दिस इज़ अ मैयर ऑन द सिग्मा अलजेब्रा ए। तो मैयर होने के लिए इसको नॉन नेगेटिव होना चाहिए, इस साई ऑफ फाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए और सिग्मा एडिटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले देखें जी कि आपके पास एम्प्टी सेट जो है अगर है तो उसके ऊपर साई अप्लाई करें तो बेसिकली वो 0 होगा, ठीक है जी। रीज़न क्या है कि साई ऑफ ए क्या होगा जी, साई ऑफ एम्प्टी सेट क्या होगा, यहाँ पे सिंपली एम्प्टी सेट आ जाएगा और इस सिंपल फंक्शन को आप उसके ऊपर इंटीग्रेट करेंगे और साथ आएगा मैयर इसका। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो साथ मैयर ऑफ एम्प्टी सेट आएगा जो कि 0 हो जाएगा। हमने ये पहले पढ़ा हुआ है कि किसी भी फंक्शन को उसका लिबेग इंटीग्रल ओवर एम्प्टी सेट जो है वो 0 होता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो साई ऑफ फाई इज इक्वल टू 0 हो गया, पहला मसला हल हो गया। और इसके अलावा आपने प्रूव करना है कि साई ऑफ ए जो है वो नॉन नेगेटिव है फॉर ऑल ए फ्रॉम द सिग्मा अलजेब्रा। और तीसरी चीज़ जो आपने प्रूव करनी हुई है कि साई इज सिग्मा एडिटिव, ठीक है जी। अच्छा, 0 वाली बात तो पहले ही हो गई, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड कि आपके पास साई की कोई आपने क्रोनिकल रिप्रेजेंटेशन रख ली। साई जो है वो क्या होता है जी, आपकी जो रेंज है, ठीक है जी, उसके फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स में उसकी डिवीजन कर देता, सॉरी बल्कि रेंज की फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स में डिवीजन कर देता है, और एक्चुअली उसकी रेंज जो है फाइनाइट नंबर ऑफ जो है वो वैल्यूज़ पे कंटेंट्स होंगे उसके, ठीक है। जैसे ये इसकी रेंज है B1 B2 और अप टू Bn, एक फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ है जो वो अटेन करेगा और हर वैल्यू एक सेट के ऊपर जो है वो अटेन करेगा, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 0 फंक्शन है तो वो पूरे के पूरे सेट आपकी जो डोमेन है उसको 0 पे जाके मैप करता है, तो एक ही वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरह ये पूरा सेट जो कैपिटल BI है इसके ऊपर उसकी वैल्यू रहती है BI, ठीक है जी। बेसिकली ये जो स्मॉल BI है इसके सारे प्री इमेजेस का सेट जो है वो कैपिटल BI है, ये आपने याद रखना। इन BIs का जो यूनियन है वो आपकी डोमेन होगी, ठीक है जी। ये जो कैपिटल BI सेट हैं, ठीक है जी, इनका यूनियन जो है
आपकी डोमेन होगी। आपकी डोमेन जो है एक फाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट्स में डिवाइड हो जाएगी, उसकी पार्टीशन हो जाएगी। तो B1 से लेके कैपिटल B1 से लेके कैपिटल BN तक हिस्से कर देगा, ठीक है। सिंपल फंक्शंस के ऊपर आप पहले से ही, आपके पास अलग से लेक्चर है, तो इसकी डिटेल आपको पहले से याद होगी। तो इसकी कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन लिख दी कि जब आप B1 में से आप इसमें इनपुट देंगे तो फाई आपको स्मॉल b1 देगा, ठीक है जी, क्योंकि करेक्टरिस्टिक फंक्शन लिखा हुआ है जो कि हर करस्पॉन्डिंग सेट के x के ऊपर जो है वो 1 होगा और बाकियों के लिए 0 होगा। तो ये कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई, ठीक है जी। इज़ द कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नॉन नेगेटिव सिंपल फंक्शन, ठीक है जी। ऑफ कोर्स यहाँ पे BI's आर नॉन नेगेटिव क्योंकि ये नॉन नेगेटिव सिंपल फंक्शन है। अच्छा जी, अब आप किसी आर्बिट्रेरी सिग्मा अलजेब्रा के सेट A के लिए साई ऑफ A की डेफिनेशन लगाते हैं। वो क्या है जी, आप सिंपल फंक्शन फाई को इंटीग्रेट करेंगे, लिबेग इंटीग्रल उसका लेंगे ओवर A, ठीक है जी। तो आपके पास क्या आ गया जी, अब बाय डेफिनेशन, ठीक है जी, साई जो है जो फाई जो है उसकी कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई। और अब क्या होगा जी, वो एक फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ दे रहा है आपको, ठीक है जी। और यहाँ पे अब उसकी डोमेन जो है वो BI नहीं है, आप उसको A पे जो है इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा A इंटरसेक्शन BI's, ठीक है जी, कि सिर्फ हम उसकी बात कर रहे हैं A के सेट्स के ऊपर, ठीक है जी, A के पॉइंट्स के ऊपर। और वैसे उसकी पूरी डोमेन जो है उसके ये हिस्से हैं, BI's का यूनियन लिया जाए तो पूरी डोमेन आ जाएगी, ठीक है। उनमें हमारा इंटरेस्ट सिर्फ उन BI's के उन पॉइंट्स में है जो A के भी हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैंने म्यू ऑफ A इंटरसेक्शन BI कि जिनके ऊपर वो जो है आपका वो फाई जो है, ये जो सिंपल फंक्शन है वो डिफाइंड है, ठीक है जी। अब हमें ये पता है कि BI's आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्योंकि आपका नॉन नेगेटिव सिंपल फंक्शन है, और म्यू जो है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो नॉन नेगेटिव होता है। तो हमें ये चीज़ भी कंफर्म हो गई कि साई ऑफ A इज़ नॉन नेगेटिव, ठीक है जी। तो ये कंफर्म हो गया। अब लास्ट चीज़ है सिग्मा एडिटिविटी। तो एक सीक्वेंस ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स लिया आपने, ठीक है जी, और उसके यूनियन का नाम आपने रख दिया है A इज़ द यूनियन ऑफ द सेट्स इन द सीक्वेंस, ठीक है। जो A के आपके पास सेट्स थे सीक्वेंस के, उनका यूनियन है, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं कि साई ऑफ A यानी कि यूनियन जो है उसके ऊपर अगर आप साई जो है अप्लाई करते हैं तो इट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ द Lebesgue integrals, individual Lebesgue integrals of the set which are involved in the union, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने साई ऑफ A लगाया, साई ऑफ A जो है वो सिंपली डेफिनेशन लगी, इंटीग्रेशन है सिंपल फंक्शन की ओवर द सेट A। सिंपल फंक्शन जो है अब उसकी आपके पास सेट्स जो है डोमेन उसके हिस्से ये BI's हुए हुए थे, ये सेट यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये बिल्कुल यही आपके पास एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। और फिर आपको पता ही, अब फर्दर आपको ये पता है कि A जो है वो यूनियन है A के का, यहाँ पे यूनियन ऑफ A केज आ गया, और फर्दर जो है आपका इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओवर यूनियन, ठीक है जी। तो पहले इंटरसेक्शंस फिर यूनियंस, और फिर हमें म्यू के मुतालिक जो है इन्फॉर्मेशन है कि वो पहले से ही हमें पता है कि म्यू इज़ अ मेजर ऑन द सिग्मा अलजेब्रा A, तो वो सिग्मा एडिटिव है। तो म्यू की सिग्मा एडिटिविटी लगी, और फिर ये समेशन थे, इनको हमने जो है वो इंटरचेंज कर लिया, इसको हमने k फ्राम 1 टू इन्फिनिटी बाहर ले गए और I फ्राम 1 टू n यहाँ पे ले आए। और ये इटसेल्फ हर एक जो है अगर आप इसको देखें तो A k के ऊपर सिंपल फंक्शन फाई की लिबेग इंटीग्रेशन है। यहाँ पे म्यू ऑफ क्या डी म्यू जो है वो मिसिंग है, वो आप लिख सकते हैं खुद से, ठीक है जी, डी म्यू जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हर एक जो है इंडिविजुअली A k के ऊपर जो फंक्शन सिंपल फंक्शन फाई था उसकी इंटीग्रेशन है। तो अब आपके पास ये म्यू A जो था वो था A था यूनियन ऑफ, ठीक है जी, A केस। तो साई ऑफ यूनियन ऑफ A केस जो है हैज़ बिकम इक्वल टू समेशन k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, और ये हर एक जो है इसमें से ये क्या है, दिस इज़ द साई ऑफ A के। तो आपका साई जो है वो सिग्मा एडिटिव भी हो गया, ठीक है जी। तो अब आपके पास साई जो है इज़ अ मेजर ऑन सिग्मा अलजेब्रा A। तीनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर दी हैं, एम्प्टी सेट को 0 पे मैप किया है, नॉन नेगेटिव है और सिग्मा एडिटिव है। ओके, नेक्स्ट हमारा रिजल्ट है monotone convergence theorem if fn is a sequence of non-negative measurable functions defined on a measurable set E such that fn is less than equal to fn plus 1 for all n from the set of natural numbers। तो ये monotonicity है अभी, ठीक है। नाम में जो वर्ड मोनोटोन आया वो यहीं पे लिखा हुआ है कि जो भी नेक्स्ट आपका फंक्शन है सीक्वेंस के अंदर, तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू द प्रीवियस है। मोनोटोन इंक्रीजिंग की सेंस मान रही है, ठीक है, बल्कि नॉन डिक्रीजिंग कह लें, ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग। इक्वालिटी की ऑप्शन भी
अगर आप देखने में मौजूद है, तो ये फंक्शन की एक सीक्वेंस है जो कि नॉन डिक्रीजिंग है। अच्छा जी, एंड लिमिट जो है उसकी एफ एन की, उसको एफ का नाम दे दिया है, और क्योंकि ये अब आपके पास सीक्वेंस जो है नॉन डिक्रीजिंग है तो इट विल बी सिंपली द सुप्रीमम ऑफ एफ एन, ठीक है जी। बेसिकली ये नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस की वजह से अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो इट विल बी सुप्रीमम ऑफ एफ एन, बढ़ता जा रहा है विद एन, ठीक है जी। यानी कि बढ़ता करना भी ठीक नहीं है, ठीक है जी, या तो मेंटेन कर रहा है वही रह रहा है या बढ़ रहा है, ठीक है, डिक्रीज नहीं हो रहे एफ एन, ठीक है। तो इसकी जो लिमिट है वो सुप्रीमम ऑफ एफ एन के नाम के साथ उसको लिख सकते हैं। देन द लिबैग इंटीग्रल ऑफ लिमिट, जो आपके पास लिमिट फंक्शन आएगा, it will be equal to limit of the Lebesgue integrals of the functions involved in this sequence of functions, ठीक है जी। अच्छा, since the sequence is monotone non decreasing, ठीक है, वर्ड आ गया non decreasing sequence, therefore अच्छा जी, अब आपके पास अगर इन सारों को आप इंटीग्रेट करते जाते हैं बारी बारी, ठीक है जी, जो ऑर्डर फंक्शन में, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है कि इफ f इज लेस देन इक्वल टू g देन Lebesgue इंटीग्रल ऑफ f ओवर सम सेट e इज लेस देन इक्वल टू Lebesgue इंटीग्रल ऑफ g ओवर दैट पर्टिकुलर सेट e। तो जो ऑर्डर इनमें था इनके Lebesgue इंटीग्रल में भी यही ऑर्डर आ गया, ठीक है जी, सही है। तो ये जो है नॉन डिक्रीजिंग मोनोटोन थी, तो ये भी मोनोटोन नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है जी। अच्छा जी, और इसकी लिमिट जो है एग्जिस्ट करेगी, ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है जी, दिस इज अ नॉन डिक्रीजिंग मोनोटोन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, सो इट लिमिट एग्जिस्ट, हो सकता है इन्फिनिटी हो जाए, ठीक है जी, इन्फिनिटी के तौर पर भी हम कहेंगे इसकी लिमिट एज एन इन्फिनिटी जो है एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है जी। आपके पास सिंस एफ एन इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम एफ एन फॉर, अच्छा ये अब हर एन के लिए ट्रू है, जो आपकी उस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का सुप्रीमम है ना, क्योंकि आपकी सीक्वेंस नॉन डिक्रीजिंग है, वो आपकी सीक्वेंस के सारे फंक्शन से हमेशा जो है इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है जी। इस साइड पे बेसिकली आपने लिमिट लिखी हुई है और इस साइड पे आपने जनरल उस सीक्वेंस के फंक्शन लिखे हुए, तो क्योंकि नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस थी तो उसकी लिमिट जो है इट विल बी greater than equal to every function in the sequence, तो this is true for all n that f is greater than equal to fn, ठीक है जी, ये आपके पास all n true है, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर इनका ये ऑर्डर है तो इनका इंटीग्रल्स अगर Lebesgue इंटीग्रल्स लिए जाएँ तो ऑर्डर वही रहेगा, ठीक है। यही चीज़ हमने यहाँ भी यूज़ की थी कि जो फंक्शंस का ऑर्डर है वही, वो मोनोटोन नॉन डिक्रीजिंग है तो उनके Lebesgue इंटीग्रल्स भी सेम यहाँ पे है। इसका Lebesgue इंटीग्रल जो है इट विल बी लेस देन इक्वल टू Lebesgue इंटीग्रल ऑफ दिस, ठीक है जी, एंड दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल एन, ठीक है जी, कोई भी एन ले लें ये ट्रू होगा, ठीक है जी। अगर ये ट्रू है फॉर ऑल एन देन व्हाट हैपन्स, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है जी। इस साइड पे तो अब एन का रोल ख़त्म हो गया हुआ है क्योंकि सुप्रीमम एफ एन एफ था, लिमिट थी, ठीक है, इधर लिमिट लग चुकी हुई है। तो अगर इधर एन जो मर्जी वेरी करें आपके पास ऑर्डर जो है वो यही मेंटेन रहता है, तो एज लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑर्डर रिवर्स नहीं होगा, ये नहीं हो सकता कि एट इन्फिनिटी जो है ये साइड जो है वो ग्रेटर हो जाए, क्यों, क्योंकि फॉर ऑल एन यही ऑर्डर जो है वो आपके पास चला आ रहा है, ठीक है जी। तो ये आपके पास एक जो है आपने बेसिकली इक्वालिटी लेके आनी इस तरह की, तो आपके पास ये एक इनइक्वालिटी बन गई, इसको वन का नाम दे दिया। अब अपने रिवर्स इनइक्वालिटी जो है आपने लेनी है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक अल्फा लेते हैं फ्रॉम द ओपन इंटरवल 0 1 और हम एक इनइक्वालिटी बनाएंगे जो इसके लिए ट्रू होगी फॉर ऑल रियल नंबर्स इन द 0 1, ठीक है जी। और फिर क्योंकि फॉर ऑल तो इसके सुप्रीमम के लिए जो कि 1 हो जाएगा उसके लिए भी ट्रू हो जाएगी। लेट फाइव बी अ सिंपल फंक्शन सेटिस्फाइंग, एक आपने सिंपल फंक्शन, अब आप प्रपोजिशन को यूज़ करने की तैयारी कर रहे हैं, एक सिंपल फंक्शन लिया, ठीक है जी, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू एफ है, ठीक है जी। एंड अब आपने क्या किया, अपने डोमेन के हिस्से कर दिए, वी सेट ई एन एक सेट जो है वो किस तरह से बनाया है कि ऐसे एक्स आपके सेट ई के, वो ई के ऊपर सारे फंक्शंस डिफाइंड है ना, आपका सारा जो है सिस्टम पूरे का पूरा वो ई के ऊपर डिफाइंड है, तो ई में से वो वाले एक्स अलहदा कर लिए जिनके ऊपर एफ एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा फाई, ठीक है जी। फाई अब सिंपल फंक्शन है, ठीक है, ये एम्प्टी सेट वाला फाई नहीं है, ठीक है। तो अब E1 क्या है, जिन वो वाले सारे एक्स जिनके ऊपर F1 इज़ ग्रेटर देन एल इक्वल टू अल्फ़ा फाई, E2 आपकी डोमेन जो कि E थी उसके वो वाले एक्स का सेट जहाँ पे F2 आर ग्रेटर देन इक्वल, अब F2 जो है हमें पहले ही पता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू F1 है, तो अब ये अगर सेट्स देखेंगे तो ये सेट्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, ठीक है जी।
F1 के अंदर तो कम पॉइंट्स आएंगे व्हेन F1 जो है उसके नीचे एक बाउंड लगाते हैं, F1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा 5। अब F2 जो है वो F1 से वैसे ही बड़ा है या बराबर है, तो इसलिए E2 जो है वो सुपर सेट होगा E1 का, एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने सेट्स बना दिए। तो ENs भी उसी तरतीब से बन गए, क्यों? FN की एक तरतीब थी, इज़ एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स। ठीक है जी, वो किस तरह से जी, E1, ठीक है जी, E1 इज़ कंटेन्ड इन सबसेट है। ठीक है, इसमें आपको पता है इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, प्रॉपर इम्प्रॉपर कोई भी हो सकते हैं। E1 इज़ प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ E2, E2 इज़ प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ E3 एंड सो ऑन। ठीक है जी, हम क्या करते हैं, इन सारों के यूनियन को हमने E का नाम दे दिया। ठीक है जी, और इनका यूनियन जो है, ठीक है जी, En इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स। ये सारे सेट्स भी मेजरेबल होंगे। ठीक है, वो हमने मेजरेबल फंक्शंस और फिर मेजरेबल सेट्स का ताल्लुक बढ़ा हुआ है, क्योंकि Fn's मेजरेबल हैं फॉर एवरी चॉइस ऑफ हेयर। यहाँ पे कोई भी आप रियल नंबर लिखें, Fn ग्रेटर दैन इक्वल टू दैट रियल नंबर, दिस पर्टिकुलर सेट विल बी मेजरेबल। तो दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस। और ये आपके सारी जो डोमेन है, यानी कि जो यूनियन इनका लिया जाएगा वो ई के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, इन सारे सेट्स का। ठीक, तो इस तरह से आपके पास अब एक जो है इसी ऑर्डर में आपके पास एक रिजल्ट बन गया कि क्योंकि ई जो था वो सबसे बड़ा सेट है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस थी सेट्स की, उसकी लिमिट है। तो एफ एन को अगर ई के ऊपर आप उसका लिबैग इंटीग्रल निकालें, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू लिबैग इंटीग्रल ऑफ एफ एन ओवर ई एन। क्यों? ये नीचे रीज़न लिखी हुई है कि ई कंटेन्स ई एन, जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं वो वही है। आपकी डोमेन बड़ी है, डोमेन छोटी है, ऑर्डर आ गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक और ऑर्डर आ गया जो ऊपर आपने इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, ये वाला एफ एन और अल्फ़ा फाई के अंदर। ठीक है जी, तो दोबारा से इंटीग्रेशन में ये ऑर्डर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे अब अल्फ़ा जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर निकल आएगा, लिबैग इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी है, और आप ई एन के ऊपर सिंपली इंटीग्रेट करेंगे फाई को। तो इस इनक्वालिटी को हम बाद में इसका रेफरेंस देंगे। तो ये एक आपने रिजल्ट जो है इस्टेब्लिश कर लिया। अच्छा जी, एज वी हैव प्रूव दैट, अब आपने ये एक पहले प्रोपोजिशन जो की है उसका इस्तेमाल आ गया कि साई ऑफ ए अगर आप इस तरह से डिफ़ाइन करें कि किसी भी ए को किस पे मैप करना है, एक सिंपल फंक्शन फाई का लिबैग इंटीग्रल ओवर ए, वो एक मैयर डिफ़ाइन करता था सिग्मा अलजेब्रा ए के ऊपर। और जो सीक्वेंस ई एन है, दिस इज़ अ मोनोटोन इंक्रीजिंग विद यूनियन ऑफ ई एन इज इक्वल टू ई, देयरफॉर वी हैव। अब हम यहाँ पे जो है लिमिट लेते हैं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई एन फाई। ठीक है जी, अब हम साथ साथ वो उसका मैयर वाला जो है रेफरेंस वो भी यूज़ कर लेंगे। ठीक है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई एन, और ये जो आपका सिंपल फंक्शन था उसको आपने इंटीग्रेट किया डी म्यू। ये बेसिकली आपके पास क्या है जी, ये आपने ऊपर लिखा हुआ है कि दिस वाज साई ऑफ ए, तो साई ऑफ ई एन आ गया। ठीक है जी, सही। तो इस तरह से आपके पास आपने प्रपोजिशन यूज़ कर ली, लिमिट आ गई। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आपके पास इसकी लिमिट लेते हैं आप एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई एन की, तो वो ई बन जाएगा। तो साई ऑफ ई आ गया। साई ऑफ ई क्या हो गया जी, हमें पता है बाय डेफिनेशन वो क्या है, इंटीग्रल ऑफ फाई ओवर ई, ये चीज़ आ गई। ठीक है जी, हैंस लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है जी, आपके पास ये वाली जो चीज़ थी आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें, इसमें अगर लिमिट लेते हैं तो ठीक है, तो लिमिट एन अप्रोचेस, ठीक है, बाई 2 मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाली नीचे ये भी लिख दिया हुआ, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन ओवर ई, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और इंटीग्रेशन ऑफ फाई ओवर ई एन। ठीक है जी, अब फर्दर जो है आपको ये पता है, ये आपने ऊपर ये इस्टेब्लिश किया हुआ है कि ये वाला जो है ये इन द एंड आपके पास आ जाता है, बल्कि हाँ ये अल्फ़ा के बगैर ही है, ये वाला आ जाता है। अल्फ़ा तो साथ वैसे ही आ रहा है ना बाहर, तो ये जो है आपने अभी प्रूव किया है, एक रिजल्ट जो है वो पीछे प्रूव किया हुआ था। अब ये इनक्वालिटी जो है ये वाली, ये होल्ड करती है। ठीक है जी, ये और ये होल्ड करती है फॉर ऑल अल्फा फ्रॉम द ओपन इंटरवल 0 1, देयरफॉर इट होल्ड्स आल्सो फॉर अल्फा 0, तो सुप्रीमम पे ले जाए फिर भी होल्ड करेगी। ठीक है जी, आपके पास ठीक है, टेकिंग सुप्रीमम ओवर ऑल सिंपल फंक्शंस। ठीक है, सारे सिंपल फंक्शंस के साथ आपने सुप्रीमम ले लिया,
0 इज़ लेस दैन सिंपल फंक्शन फाई इज़ लेस दैन एफ। अच्छा जी, अब हम जब सुप्रीमम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, अब लिमिट बन जाएगी, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ओवर ई एन एफ एन डी म्यू इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू, आपके पास क्या आ गया जी, एफ डी म्यू। ठीक है जी, ये आपके पास अल्फा इज इक्वल टू आपके 1 के लिए होल्ड करवा दी। ठीक है जी, और आपने सुप्रीमम ले लिया, जब आपने सुप्रीमम लिया ओवर ऑल सिंपल फंक्शंस, तो ये आपके पास, और ओवरऑल सिंपल फंक्शंस फाई लेस देन इक्वल टू एफ, तो ये जो इंटीग्रल है दिस विल बिकम लिबैग इंटीग्रल ऑफ एफ। ठीक है जी, सुप्रीमम का ये रोल है। ठीक है जी, टेकिंग सुप्रीमम ओवर ऑल सिंपल फंक्शंस जो कि लेस देन इक्वल टू एफ है। ठीक है, तो अगर ऑल सिंपल फंक्शंस का आप सुप्रीमम लेते हैं तो ये रिजल्ट तो इसी ऑर्डर में होल्ड कर रहा है। तो सुप्रीमम लेंगे तो ये फाई की जगह सबसे बड़ा फंक्शन फाई आ गया, एफ आ गया सॉरी, जो कि इन सब का सुप्रीमम के तौर पे आपने इसको लिख दिया। ठीक है, तो ये सेकंड इनक्वालिटी आ गई, दोनों को आपने जब मिलाया 1 और 2 को, जी ये 1 थी और ये उसकी रिवर्स है, तो आपके पास इक्वालिटी आ गई। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था कि अगर आपके पास कोई मोनोटोन सीक्वेंस है फंक्शंस की, ठीक है, और उसकी कोई लिमिट है तो उसका लिबैग इंटीग्रल जो है वो इक्वल होगा लिमिट ऑफ द लिबैग इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शंस इन द सीक्वेंस। ओके, नेक्स्ट हमारा लास्ट जो है रिजल्ट आज के लेक्चर में वो है फैटूज लेमा। फैटूज लेमा क्या है जी, इफ़ एफ एन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस ऑन अ सेट ई, किसी सेट ई के ऊपर डिफाइंड नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस की सीक्वेंस है और उसकी कोई लिमिट एफ है ऑन ई, देन लिमिट लोअर लिमिट ऑफ एफ एन का जो लिबैग इंटीग्रल ओवर ई है दिस इज़ लेस देन इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द लिबैग इंटीग्रल्स ऑफ एफ एन। ठीक है जी, यहाँ पे आपने लिमिट को इंटीग्रेट किया है, यहाँ पे आपने इंटीग्रेशंस हर फंक्शन की करने के बाद जो रिजल्ट्स की सीक्वेंस है, जो आपके पास इंटीग्रेशंस के रिजल्ट्स आए उनकी लोअर लिमिट ली है। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि इंटीग्रल लिबैग इंटीग्रल ऑफ लोअर लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इज लेस देन इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल्स सीक्वेंस ऑफ इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शन। ठीक है जी, तो ये आपके पास आपने प्रूव करना है, दिस इज नोन एज फैटूज लेमा। अच्छा, फॉर ईच के वी हैव, ठीक है, कोई भी के ले आए, फॉर ऑल जे ग्रेटर देन इक्वल टू के दैट इन्फीमम ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू के एफ एन इज लेस देन इक्वल टू एफ जे। ठीक है जी, अब आपके पास इन्फीमम की प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, कि आपके पास फॉर ईच के वेन एवर जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। ठीक है जी, अब जे जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू के है। ठीक है जी, तो आपके पास इन्फीमम फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के, ये उससे बड़ा है। ठीक है जी, तो इन्फीमम विल बी लेस देन इक्वल टू एफ जे। ठीक है जी, सही है। क्यों, रीज़न क्या है, बिकॉज जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू के। तो जब सेट बड़ा होगा, ठीक है जी, बड़ा होगा तो मीन उसके कंटेंट्स ज़्यादा हैं, यानी कि इस सेट को आप नीचे से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सही है, तो इसलिए इसका इन्फीमम जो है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू एफ जे होगा। एंड फॉर ऑल जे ग्रेटर देन इक्वल टू के वी हैव, अब फॉर ऑल जे ग्रेटर देन इक्वल टू के आपके पास ऑर्डर यही है, ये ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा, तो लिबैग इंटीग्रल्स के बिटवीन भी ऑर्डर वही आएगा जो यहाँ पे, दिस होल्ड्स फॉर ऑल जे ग्रेटर देन इक्वल टू के, देयरफॉर दिस होल्ड्स फॉर ऑल जे ग्रेटर देन इक्वल टू के। इंटीग्रेशन का ऑर्डर जो है वो आपके पास ये वही मेंटेन होगा जो यहाँ पे है। ठीक है जी, सही है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास ये, क्योंकि फॉर ऑल जे ग्रेटर देन इक्वल टू के है, तो इधर अगर आप इनका इन्फीमम ले लें, ठीक है, तो फिर भी यही ऑर्डर रहेगा। ठीक है जी, क्योंकि ये जो है फॉर ऑल जे ग्रेटर देन इक्वल टू के होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये वाली जो है इज़ अ लोअर बाउंड। ठीक है, ये एक लोअर बाउंड है इन इंटीग्रल्स की, तो जब ये लोअर बाउंड है तो आर्बिट्रेरी लोअर बाउंड्स आर लेस देन इन्फीमम। ठीक है जी, आर्बिट्रेरी जो है अपर बाउंड्स दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू सुप्रीमम, ऐसे आर्बिट्रेरी लोअर बाउंड्स आर लेस देन इक्वल टू इन्फीमम। तो ये यहाँ पे ये रिलेशन इस वजह से बन गया क्योंकि ये लेफ्ट साइड जो थी दिस वाज अ लोअर बाउंड। ठीक है जी, और यहाँ पे आप अगर जे को वेरी करते हैं और इन्फीमम लेते हैं, ठीक है, हर जे विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू के, आपके पास ये साइड लोअर बाउंड थी, इस वजह से इस साइड के इन्फीमम से लेस रहेगी। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया, और ये एक आपके पास इनक्वालिटी बन गई। एक हम जो है, बल्कि इसको यूज़ करके हमने इनक्वालिटी ही बनानी है, हमने लिमिट इंफीरियर्स जो है इसकी लिमिट की इनक्वालिटी बनानी है। अच्छा, सिंस द सीक्वेंस इज़ मोनोटोन, ठीक है, ये पहले वाला रिजल्ट है आपके पास, क्योंकि आपके पास एफ एन जो है, ठीक है, ये आपके पास
यहाँ पे गिवन था नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस। अच्छा ठीक है, नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस की सीक्वेंस आ गई। अच्छा अब आपके पास, अच्छा इसमें इन्फीमम की प्रॉपर्टी दोबारा से यूज़ हुई है कि इन्फीमम ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू के एफ एन, ठीक है जी। दिस इज़ अ मोनोटोन नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। उसकी रीज़न क्या है, आप जो है वो जो जो आप जिस कलेक्शन को रिड्यूस करते जाते हैं और उसका इन्फीमम लेते जाते हैं, ठीक है जी। जैसे आपके पास कोई बड़ा सेट है, उसमें से आपने उसका इन्फीमम लिया, फिर आपने क्या किया, उसमें से कुछ कम कर दिया, ठीक है जी। जैसे आपके पास ये है ना, एन ग्रेटर देन इक्वल टू के करते जाते हैं, तो अब आपके पास ये के डिपेंडेंट है, के, ठीक है जी। नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस इन के, ये लिखा भी हुआ है, इस चीज़ को आपने जहन में रखना, अभी एन को नहीं देखना, ठीक है। के है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है जी। आपके पास के वन से स्टार्ट किया, इन्फीमम ले लिया, के टू से स्टार्ट किया, इन्फीमम ले लिया, के थ्री से स्टार्ट किया, इन्फीमम ले लिया। तो ये जो नए इन्फीमम होंगे दे विल बी आइदर मोर और इक्वल टू द प्रीवियस इन्फीमम। हुआ क्या है, आपने एक कलेक्शन का इन्फीमम लिया, आपने एक F1 जो है उसमें से ड्रॉप किया, ठीक है जी। अब होगा क्या, अगर तो वही इन्फीमम था तो वो ड्रॉप हो गया, ठीक है। और अगर नहीं है तो नेक्स्ट जो है सब कलेक्शन उसमें भी रहेगा जिसमें एक कम है। अगर उसमें है तो इक्वालिटी आ गई। अगर वो इन्फीमम था और जब ड्रॉप हुआ तो निकल गया, तो अब वाला इन्फीमम उससे बड़ा होगा क्योंकि वो पहले पूरी कलेक्शन का इन्फीमम था। तो यूँ सीधी सी बात याद रखें, जो कलेक्शन डिक्रीज़ होती जाएगी उसके इन्फीमम्स बड़े होते जाएंगे। बड़ी कलेक्शन जो है उसका इन्फीमम जो है वो छोटा होता है, और जब कलेक्शन कम कर दी जाए तो इन्फीमम हो सकता है वही रहे या उससे बड़ा होने का चांस है। तो इसलिए नॉन डिक्रीजिंग वाला ऑर्डर जो है इसमें आ जाएगा। देयरफॉर बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम वी ऑब्टेन, तो अब मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम जो है इसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है जी। मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम की वजह से अब क्या है जी, अब लिमिट, ठीक है जी, आपके पास लिमिट ऑफ दिस विल बी इक्वल टू, पहले इंटीग्रेशन सॉरी इंटीग्रल ऑफ लिमिट ऑफ दिस जो है इज इक्वल टू, पहले आप इंटीग्रेशन करें और फिर जो है वो इसमें लिखने में लगता है कोई गलती, ये आपके पास आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया, सॉरी, ये तो आपके पास ऊपर वाला रिजल्ट आ गया जिसको हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका वो रिजल्ट यूज़ हुआ है कि लिमिट ऑफ, जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है जी, वो इक्वल है, पहले आप इंटीग्रेट कर लें और फिर लिमिट ले लें, ठीक है जी। और ये वाला जो आपके पास ऑर्डर है, लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट, अच्छा ये बेसिकली सिंपली आपके पास लिमिट इन्फीरियर की डेफिनेशन, ठीक है। इसमें लिमिट इन्फीरियर की डेफिनेशन लगी है, और यहाँ पे इस स्टेप से डाउनवर्ड जो है ये आपका मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, ठीक है जी। ये एक तरीका होता है ना लिमिट इन्फीरियर को लिखने वाला, कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इन्फीमम ऑफ एफ एन, ठीक है। इसको लिख लेते होते हैं, एक तरीका है इसकी, जब हमने वो लेक्चर अलहदा से है उसमें इस चीज़ को पढ़ा हुआ कि इसको, इस लिमिट इन्फीरियर को इस तरह से भी लिखा जाता है कि लिमिट के अप्रोचेस इन्फिनिटी इन्फीमम ओवर एन ग्रेटर देन इक्वल टू के एफ एन, ठीक है। डेफिनेशन आ गई लिमिट इन्फीरियर की। ये मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम आ गया कि आप पहले लिमिट लें फिर लिबैक इंटीग्रल निकालें, इट विल बी इक्वल टू, पहले आप लिबैक इंटीग्रल्स ले लें फिर लिमिट ले लें, ठीक है जी, सही है। तो ये आपके पास सूरत हाल बन गई। और अब यहाँ पे आपने वो रिलेशनशिप जो एक एस्टेब्लिश किया था इसको आप यूज़ करेंगे, इन्फीमम बाहर निकाल लिया, ठीक है जी। ये वाला इन्फीमम जो था इसको आपने बाहर निकाल लिया, ठीक है। और अब आपके पास ये बन गया कि लिमिट के अप्रोच एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये दोबारा से लोअर लिमिट, अब जैसे यहाँ से आप यहाँ गए थे, अब आप यूँ समझें कि आप दोबारा वही काम कर रहे हैं कि यहाँ से वापस जाने वाला, ठीक है। ये इसी की इक्वलेंट जो है लिमिट इन्फीरियर की डेफिनेशन एक ये भी होती है कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है जी, ऑफ इन्फीमम्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे सिंपली एन लिख दिया जाएगा, ठीक है। और एक तरीका होता है कि यहाँ पे जे ग्रेटर दैन इक्वल टू के लिखा जाए और यहाँ पे के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी किया जाए। लिमिट सुपीरियर को भी लिखने का तरीका होता है कि आइदर आप लिखें लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम्स, या लिखें लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और सुप्रीमम के नीचे आप लगाएं कि जे इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू के, ठीक है जी। तो ये उसका लिखने का तरीका है लिमिट इन्फीरियर को, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका रिजल्ट इस्टेब्लिश हो चुका हुआ है, फिर हमने उसको इस फॉर्म में लिख लिया। तो ये आपके पास थी जी लिबैग इंटीग्रल ऑफ लोअर लिमिट, इट हैज़ बिकम लेस दैन इक्वल टू लिबैग इंटीग्रल लोअर लिमिट ऑफ लिबैग इंटीग्रल्स, एंड दिस वाज द फैटूस लेमा, ठीक है जी। इसको पढ़ेगा इंशाल्लाह, सिंपल है। और इसके साथ आपने लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर वाला लेक्चर जो है, ठीक है, लिमिट सुप्रीमम या लिमिट इन्फीमम जिसको कहते हैं, अपर लिमिट या लोअर लिमिट भी कहते हैं,
उस लेक्चर को आपने ज़रूर देख लेना, ताकि आपको ये नोटेशन जो है आप जब स्विच करते हैं, जैसे यहाँ पे स्विच की है और फिर यहाँ पे, ये आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।